तो बात करते हैं यार जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर की। जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर की बात करते हैं। एंड ये जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, इसका मतलब क्या है? इट इज द पैटर्न ऑफ प्लैनेटरी विंड मूवमेंट, ठीक है, जो कि ओशियन वाटर सर्कुलेशन के द्वारा इन्फ्लुएंस किया जाता है। मतलब ये जो प्लैनेटरी मूवमेंट है विंड का, ये ओशियन वाटर सर्कुलेशन को अफेक्ट करता है एंड अर्थ के क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। सो व्हाट इज जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर? इट इज द पैटर्न ऑफ planetary wind movement which drives ocean water circulation, influencing Earth's climate। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट ये जो प्लानिटरी विंड पैटर्न है किस चीज़ों पे डिपेंड करता है भाई। प्लानिटरी विंड पैटर्न डिपेंड ऑन तो ये प्लानिटरी विंड पैटर्न किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है? ये लैटिट्यूडनल वेरिएशन जो है एटमॉस्फेरिक हीटिंग में, उस पर डिपेंड करता है यार। लैटिट्यूडनल वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक हीटिंग उस पर डिपेंड करता है। जो एमर्जेंस है प्रेशर डिपेंड करता है यार। एमर्जेंस ऑफ सॉरी जो प्रेशर बेल्ट्स है इस पे डिपेंड करता है प्लानिटरी विंड। एंड माइग्रेशन ऑफ बेल्ट्स जो है, ये जो पाथ ऑफ सन है ना उसके साथ ये भी माइग्रेट करता है। सो माइग्रेशन इज बेल्ट विद द apparent path of the sun distribution of कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन पे भी डिपेंड करता है प्लानिटरी विंड्स जो है। अर्थ के रोटेशन पे डिपेंड करता है यार प्लानिटरी विंड। ओके, तो अगर हम समझें प्लानिटरी विंड्स को तो एक डायग्राम से समझते हैं भाई। ये अगर अर्थ है, ठीक है, ये इक्वेटर हो गया अगर, ठीक है, ये इक्वेटर है। तो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट यहाँ से यहाँ तक इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट होगा यार इस रीजन में। ओके, ये क्या है? इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट।
ITCZ, एंड यहाँ पे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल। ओके, तो जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट था वहाँ पे मूवमेंट देखने को मिलेगा यार। ये जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है ये अराउंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एंड ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अराउंड। इसको हॉर्स लैटिट्यूड भी बोलते हैं। ओके, एंड ऊपर में यहाँ पे सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट दिखने को मिलेगा यार। अराउंड दी आर्कटिक सर्कल एंड अंटार्कटिक सर्कल के अराउंड। सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है। यहाँ पे भी सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। तो भाई मूवमेंट कैसे होगा एयर का मूवमेंट, एयर के मूवमेंट की बात करें तो लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ मूवमेंट होगा, ठीक है। मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, तो यहाँ पे जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है वहाँ से इस प्रकार से मूवमेंट होगा टुवर्ड द इक्वेटोरियल लो प्रेशर यार। ये नॉर्थ ईस्ट से बह रहे हैं इसलिए हमको नाम देते हैं नॉर्थ ईस्टर्लीज। ये नॉर्थ ईस्ट से बह रहे हैं इसलिए नाम दिया नॉर्थ ईस्टर्लीज, ठीक है। क्या नाम है भाई इनका? नॉर्थ ईस्टर्लीज। एक तरह से ये ट्रेड विंड ही है। एंड नीचे से बहने वाला जो है ये भी यहाँ पे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ इस प्रकार से हमको पता है कोरियोलिस फोर्स की वजह से, है ना। जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंड जो है वो राइट साइड जाता है एंड साउथ में लेफ्ट साइड जाता है। एंड नीचे में यहाँ पे ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से नीचे जो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है इस प्रकार से एयर का मूवमेंट देखने को मिलता है यार। एंड यहाँ भी जो हाई प्रेशर है पोलर हाई, वहाँ से इस प्रकार से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ मूवमेंट देखने को मिलता है। सब पोलर हाई से सब ट्रॉपिकल हाई से सब पोलर लो की तरफ इस प्रकार से मूवमेंट देखने को मिलता है एयर का, है ना। नॉर्थ हेमिस्फीयर में कोरियोलिस फोर्स की वजह से विंड जो है वो राइट वर्ड जाता है एंड यहाँ पे मूवमेंट को होगा इस प्रकार से होगा, है ना। ये जेट स्ट्रीम्स
जो है ये हमारे पास यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जो कि कहाँ से कहाँ पे जाते हैं भाई, ये जेट स्ट्रीम्स हैं, है ना, जो कि हमारे पास वेस्ट टू ईस्ट जा रहे हैं। ठीक है भाई, ये नॉर्थ में है इसलिए नॉर्थ ईस्टर्लीज नाम दिए, ये साउथ में इसलिए इसको हम नाम देते हैं साउथ ईस्टर्लीज। इस डायरेक्शन से बहते हैं इसीलिए ईस्टर्लीज बोलते हैं। है ना, ये जेट स्ट्रीम, ये भी यहाँ पे सब पोलर, यहाँ पे जो है ये जेट स्ट्रीम है भाई, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट्स में जो राइज करते हैं ये क्या है, ये जेट स्ट्रीम ही है। ये वेस्ट टू ईस्ट चलते हैं भाई, डायरेक्शन याद होना चाहिए जेट स्ट्रीम्स का। जेट स्ट्रीम्स जो है वो वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं, अर्थ भी वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है। ठीक है, तो ये हमने देखा ना। अगर हम यहाँ पे बात करें एयर मूव कैसे करता है भाई, ठीक है, तो एयर जो है राइज करेगा, कहाँ पे राइज कर रहा है भाई एयर, इक्वेटोरियल लो प्रेशर में, यहाँ पे इस प्रकार से ये राइज कर रहा है, राइज कर रहा है। ठीक है, बादल का फॉर्मेशन करेगा यार, यहाँ पे बादल का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, बादल का फॉर्मेशन करेगा और यहाँ पे बारिश होगी इक्वेटोरियल रीजन में, टिप टिप बरसा पानी। ठीक है, और उसके बाद ये डिसेंट कहाँ पे करेगा, ये जाएगा इस प्रकार से जाएगा एंड सब पोलर हाई प्रेशर, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर में डिसेंट कर जाएगा। फिर ये नीचे जाएगा इस प्रकार से और ये कंप्लीट करेगा सर्कल, जिसको हम हेडलेस सेल बोलते हैं। कूल लेयर जो है वो नीचे आता है ना भाई, इसीलिए तो यहाँ पे ये कूल लेयर जो है ये फॉल्स एट दी हाई प्रेशर बेल्ट्स। ठीक है, उसके बाद ये फिर से इधर जाएगा लो प्रेशर की तरफ, फिर यहाँ पे राइज करेगा यार, फिर इस प्रकार से ये जाएगा और एक सेल बनेगा जिसको हम नाम देते हैं फेरल सेल, सब ट्रॉपिकल हाई एंड सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट के बीच में। एंड देन जो सब पोलर लो प्रेशर है यहाँ से ये फिर राइज कर रहा है एंड फिर एयर जो है वो जाता है एंड ये पोल में डिसेंड करता है यार, क्योंकि हाई प्रेशर होता है पोल में। फिर से ये एक सेल बनता है, इसको हम क्या नाम देते हैं पोलर सेल। ठीक है, सो ये जो सेल है ये क्या है, हेडली सेल। ये क्या है, फेरल सेल। ये क्या है, पोलर सेल। ये हर जगह देखने को मिलता है, हर जगह इधर भी इधर भी है। ठीक है, वार्म एयर यहाँ पे राइज करता है, कोल्ड एयर यहाँ पे डाउन जाता है। वार्म एयर राइजेस इन द इक्वेटोरियल प्रेशर बेल्ट, जिसकी वजह से बादल बनाता है और बारिश होती है ज़्यादा वहाँ पे। ठीक है भाई, ये जो पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है यहाँ पे ये ऊपर में देखने को मिल रहा है, यहाँ पे क्या है भाई पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है। ये नीचे में जिस प्रकार से हो रहा है सिस्टम उस प्रकार से यहाँ पे भी यही होता है भाई, ये जाते हैं सब पोलर हाई प्रेशर बेल्ट में, ये नीचे आता है। उसके बाद यहाँ पे ये हेडली सेल कंप्लीट हुआ है ना, यहाँ पे ये दूसरी जगह पे जाते हैं इस प्रकार से, ये यहाँ पे राइज करते हैं तो ये फेरल सेल कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ पे ये जो राइज हुआ तो ये इधर जाता है और हाई प्रेशर जो पोलर हाई प्रेशर में कन्वर्ट करता है। ये पोलर सेल कंप्लीट हुआ यार। सो दिस इज दी पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। अबाउट दी जनरल सर्कुलेशन की। ठीक है, तो ये हमने एक तरह से क्रॉस हमको समझा भाई, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। ठीक है, इसमें हमने डिपेंड करते हैं वो देखा। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं सर्कुलेशन की।
अपने जनरल सर्कुलेशन ऑफ ओशियन है, इसके अंदर बात करते हैं भाई कि हीट ट्रांसफर होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, लोअर टू हायर लैटिट्यूड्स में होता है। क्यों भाई? टू सस्टेन एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। हीट ट्रांसफर फ्रॉम लोअर टू हायर लैटिट्यूड्स, it sustain atmospheric circulation। एंड जो एटमॉस्फेयर है, नहीं, एटमॉस्फेयर ओशन का इंटरेक्शन जो होता है उसकी बात करते हैं। सो जो एटमॉस्फेयर ओशियन इंटरेक्शन है, इसमें क्या होता है, जो विंड इनिशिएट स्लो मूविंग ओशियन करंट यार, ठीक है। विंड से क्या होता है, ओशियन करंट इनिशिएट करता है ये स्लो मूविंग। तो विंड इनिशिएट स्लो मूविंग ओशियन करंट्स, एंड जो ओशियन सप्लाई एनर्जी एंड water vapor to the atmosphere यार। ओके, तो हमने बात किया अबाउट द जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर की, जिसमें हमने बात किया अबाउट द प्लानिटरी विंड पैटर्न की, किस पे डिपेंड करता है ये, एंड जनरल सर्कुलेशन ऑफ ओशियन की बात की यार। एंड सबसे इंपॉर्टेंट कि सेल्स होते कैसे हैं, चलते कैसे हैं, साउथ ईस्टर्लीज क्या होता है, नॉर्थ ईस्टर्लीज क्या होता है, जेट स्ट्रीम्स क्या होते हैं, वो सब चीज़ की बात की हमने।